8 साल बाद ईशान की एंट्री ने गुम है किसी के प्यार में की कहानी को एक नए भूचाल में धकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का इंतजार दर्शक इतने समय से कर रहे थे, वह आखिरकार आ चुका है। शक्ति अरोड़ा यानी ईशान की वापसी ने पूरे परिवार, सभी, रजत और यहाँ तक कि दर्शकों की धड़कनों को तेज कर दिया है। सभी को हमेशा बताया गया था कि ईशान अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब 8 साल बाद उसकी एंट्री होती है और सभी को यह सच्चाई पता चलती है कि ईशान ने खुद अपनी मौत का झूठ रचा था, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। सभी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती है। ईशान, आपने ऐसा कैसे किया? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं आपके बिना हर पल मर रही थी। पूरा परिवार सदमे में है। कोई समझ नहीं पा रहा कि ईशान ने आखिर ऐसा झूठ क्यों बोला। ईशान को जब पता चलता है कि इन 8 सालों में सभी की शादी रजत से हो चुकी है, तो उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। ईशान रजत के सामने पहुंचकर चिल्लाता है, तुमने मेरी बीवी से शादी कैसे कर ली? वह आज भी मेरी है। दोनों के बीच इतनी तेज बहस होती है कि घर की दीवारें भी कांप उठती हैं। रजत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह जवाब देता है, सवी अब मेरी पत्नी है। तुमने उसे अकेला छोड़ा था, मौत का झूठ बोलकर। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता जाता है और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इतने में आशिका कमरे में घुसती है और अपनी बेटी को वापस मांगने लगती है। हमारी बेटी, हमें वापस चाहिए। हमें उसका हक मिलना चाहिए। सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि एक तरफ ईशान की वापसी, दूसरी तरफ रजत से रिश्ते की मजबूती और अब अपनी बेटी सई को खोने का डर, सब कैसे संभाले। पूरा घर तनाव और रोने की आवाजों से गूंज उठता है। इन लगातार झटकों को सहते सहते सभी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। सदमे में सभी गाड़ी का नियंत्रण खो देती है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। ईशान डॉक्टरों से हाथ जोड़कर कहता है, सभी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी हर सांस मेरी जिम्मेदारी है। रजत भी वहीं खड़ा है, आंखों में डर और बेचैनी लिए। कुछ दिनों बाद जब सवी होश में आती है और अपनी बेटी सई को देखकर आंसू बहाती है, तब रजत उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। तुम आईपीएस बनना चाहती थी, मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद रजत और सवी दोनों पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर देते हैं। रात भर पढ़ाई, सख्त ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यू। आखिरकार वह दिन आता है जब सभी आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आईपीएस बनने के बाद सवी ईशान का सामना करती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, ईशान, तुमने 8 साल पहले मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं जो हूँ, वह रजत की वजह से हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। ईशान की आंखों में पछतावा साफ झलकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईशान की वापसी के बाद रजत को डर लगने लगता है। वह सभी से कहता है, तुम हमें छोड़ नहीं सकती। हमने मिलकर यह जिंदगी बनाई है। तुम्हारे आईपीएस बनने में मेरी भी मेहनत है। अब सवाल यह है, क्या सवी अतीत में वापस जाएगी या भविष्य को थामे रहेगी? अब मेकर्स जल्द ही लेकर आ रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीजन 4, जहां सवी और ईशान के इर्द-गिर्द एक बिल्कुल नई कहानी दिखाई जाएगी। नए ट्विस्ट, नई चुनौतियां और नए दिल टूटने या जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सवी हमेशा के लिए रजत के साथ रहेगी या फिर ईशान फिर से उसकी जिंदगी में लौट आएगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें।